नमस्ते दोस्तों। बिहाइंड स्टम्प्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कल के मुकाबले की, यानी कि कल शुक्रवार को जो चौथा T20I मुकाबला खेला जाएगा पुणे में। तो इंग्लैंड अब यहाँ पे क्या चाहेगा कि इस श्रृंखला को 2-2 की बराबरी पर लाकर खड़े कर दिया जाए, और भारतीय टीम यह चाहेगा कि मुंबई जाने से पहले इस T20I सीरीज को क्यों ना अपने नाम कर लिया जाए। तो कल के मुकाबले पे बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भारतीय टीम से। अब भारतीय टीम का गेम प्लान क्या होगा? सबसे पहले पॉइंट, यानी कि भारतीय टीम को यह सोचना चाहिए कि यहां से अब इंग्लैंड की टीम की कमजोर कड़ी क्या हमें दिखाई दी है। यानी कि इंग्लैंड कहां फंसा है? शुरुआती 3 मुकाबलों में हमने एक चीज नोटिस की है कि इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में यह दिखाई दिया है कि इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिन के सामने फंसते दिखाई दिए हैं। यानी कि जब वरुण चक्रवर्ती उनके सामने आते हैं तो कोई भी इंग्लिश बैटर वहां पे उस इंटेंट से नहीं खेल पाता है कि वरुण चक्रवर्ती पे वो हावी हो जाए। ओनली आई थिंक मुझे जॉस बटलर ही थोड़ा बहुत दिखे हैं जिनको उतनी तकलीफ नहीं हुई है, लेकिन पिछले मुकाबले में तो जॉस बटलर को भी आउट कर दिया था वरुण चक्रवर्ती ने। तो हैरी ब्रूक को बहुत परेशान किया है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो फिल सॉल्ट जल्दी आउट हो रहे हैं। डकेट ने अच्छी पारी खेली लेकिन डकेट भी स्पिन का शिकार हुए। तो कहीं ना कहीं हमें यह दिखाई दिया राजकोट वाले स्पेशली मैच में, तीसरे T20I मुकाबले में, जहां पे ऊपर से हार्दिक ने सॉल्ट को आउट किया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो सारे के सारे स्पिनर्स ने ही विकेट लिए थे। यानी कि वरुण चक्रवर्ती के फिफर, उसमें अक्षर पटेल का आपको विकेट दिखेगा। तो स्पिनर्स कहीं ना कहीं इंग्लैंड को परेशान कर रहे हैं। तो भारतीय टीम को उसी कमजोर कड़ी पे हमला करना है। अब देखिए भारतीय टीम कैसे हमला करेगी। क्या 2 स्पिनर्स के साथ उतरकर, 2 नहीं, आई थिंक 3 स्पिनर्स के साथ उतरकर भारतीय टीम उस कमजोर कड़ी पे हमला करेगी, यानी कि वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल और वहां पे वरुण चक्रवर्ती। और उसके साथ साथ क्या भारतीय टीम यह कर सकती है कि पुणे की जो सरफेस है वो थोड़ी आपको दिखता है कि वहां पे पेसर्स को भी हेल्प मिलती है, क्योंकि ग्राउंड जो है वो ओपन है। तो वहां पे आपको रात के समय में थोड़ा सा आपको दिखेगा कि गेंद थोड़ी सी हरकत करेगी, लहराएगी, स्विंग होगा। तो शामी के साथ अर्शदीप सिंह भी दिख सकते हैं। यानी कि टीम इंडिया की ओर से मुझे ऐसा लग रहा है 2 बदलाव हो सकते हैं। एक तो ध्रुव जुरेल की जगह पे आई थिंक रिंकू सिंह आएंगे, और दूसरा बदलाव हो सकता है कि अर्शदीप सिंह आ जाए वहां पे रवि बिश्नोई की जगह पे। तो टीम इंडिया के पास ऑप्शंस हैं 12 ओवर के स्पिन के। इनफैक्ट 12 क्या, मैं तो सोच रहा हूं कि थोड़े ओवर गेंदबाजी तो अभिषेक शर्मा ने भी की है। आप देख सकते हो तिलक वर्मा भी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो सरफेस को देख के अगर ऐसा लगे, पुणे की पिच को देख के कि स्पिनर्स को यहाँ पे हेल्प मिलने वाली है, तो आपको शायद बिश्नोई फिर से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन जो मैंने कहा कि कमजोर कड़ी वही है, उसी पे आपको हमला करना है। दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि भारतीय बैटिंग आप कोलकाता वाले मैच पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आप चेन्नई वाले मुकाबले में थोड़ा ध्यान दीजिए। आपको दिखेगा कि क्विक कोलैप्स यानी कि जल्द जल्द लगातार 2-3 विकेटें गिरी हैं। पावर प्ले में स्पेशली 3 विकेटें गिरी। चेन्नई वाले मैच में हमने देखा मिडिल ओवर्स में भी विकेटें गिर रही थी। यानी कि सडनली क्विक कोलैप्स हो जाती है भारतीय टीम के, कुछ 2-3 विकेटें क्षण भर में गिर जाती है। वहां पे टीम इंडिया को एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, चाहे वो हार्दिक हो, चाहे कोई भी भारतीय बल्लेबाज अगर एक छोर पे खड़ा है तो उसको ये इंस्टेंटली ये सोचना होगा कि 2 विकेटें गिर चुकी हैं, अब यहाँ पे मुझे कोई ऐसे जोखिम भरे शॉट्स खेलने की आवश्यकता नहीं है। सिचुएशंस को, परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए तो वहां पे इस बात को ध्यान से रखना होगा भारतीय बैटर्स को। स्पेशली संजू और अभिषेक का इंटेंट हमने देखा है। अगर उन दोनों में से कोई एक ओपनर आउट होता है तो फिर दूसरे ओपनर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए कि क्यों ना मैं थोड़ा डीप खेलने का प्रयास करूं, मैं थोड़ा लंबा खेलने का प्रयास करूं। अगर संजू आउट होते हैं तो फिर नंबर 3 पे आने वाले बल्लेबाज की वो रणनीति बननी चाहिए, क्योंकि आप ये एक्सपेक्टेशन अभिषेक शर्मा से शायद उतना ना रख पाओ। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भारतीय टीम को थोड़ी सी तकलीफ हुई थी। ये अगर आपने ध्यान दिया होगा इस पॉइंट पे कि सडनली पावर प्ले में 3 विकेटें गिरी, फिर उसके बाद में आपने देखा राजकोट वाले मैच की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पे तिलक वर्मा का चौथा विकेट गिरा था और फिर मैच पूरी तरीके से इंग्लैंड के फेवर में चले गया, क्योंकि वहां से भारतीय टीम कम बैक नहीं कर पाई, क्योंकि एक सॉलिड पार्टनरशिप की जरूरत थी जो हुई नहीं। और वही हमें चेन्नई वाले मुकाबले में भी देखने को मिल गया था कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया पिछड़ चुकी थी। वो तो खैर वहां पे तिलक वर्मा की करिश्माई पारी ने भारतीय टीम को जिताया। तो 2 चीजों पे काम करना होगा। एक तो इंग्लैंड की कमजोर कड़ी पे आपको हमला करना है स्पिनर के साथ, स्पिनर्स को वैसी गेंदबाजी करनी है और
कसी हुई गेंदबाजी करनी है, जो अभी तक भारतीय स्पिनर्स ने बढ़िया तरीके से किया है। तो बिश्नोई अगर खेलेंगे तो 4 स्पिनर्स, बिश्नोई नहीं होंगे तो वॉशी, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती, इनके 12 ओवर्स देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इनके सामने इंग्लिश बैटर कैसा खेलते हैं। अब हम बात करेंगे इंग्लैंड की टीम के। देखिए इंग्लैंड की टीम को ना थोड़ा सतर्क रहना होगा। सतर्क आई मीन टू से कि पिछले मुकाबले में भी इंग्लैंड कैसे ना कैसे करके 171 तक पहुंचा। अंत में तो राशिद और वुड के बीच में साझेदारी हो गई। उसके बीच में अगर आप देखोगे उसके पहले लिविंगस्टोन ने एक ओवर में जो बिश्नोई के अगेंस्ट आई थिंक 3 की 4 छक्के लगाए थे, वहां से मोमेंटम इंग्लैंड की ओर शिफ्ट हुआ। वहां से लगा कि हाँ अब इंग्लैंड एक ऐसे स्कोर की तरफ जा रहा है कि वो चैलेंज कर सकता है। तो इंग्लैंड को अपने दिमाग में यह बात रखनी होगी उस टीम को कि भारतीय टीम को अगर आपको फिर से चैलेंज करना है, आपको स्कोर बोर्ड पे और रन बनाने होंगे, क्योंकि बार बार यह बैटिंग लाइनअप ढहती हुई, बार बार आपको यह नहीं दिखाई देगा कि ऊपर से अभिषेक और संजू जल्दी आउट हो जाए। यह T20 सीरीज अभी तक संजू सैमसन के लिए उतनी अच्छी नहीं घटी है, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के गेंदबाजों को, इंग्लैंड की टीम को थोड़ा सतर्क रहना होगा। स्पेशली जो मैंने कहा कि इंग्लैंड के बल्लेबाज स्पिन के सामने बेबस दिखाई दिए हैं अभी तक। अगर मैं कह दूं हैरी ब्रूक के बारे में, वही भी उनका भी वही हाल है। लिविंगस्टोन कहीं ना कहीं वो बिश्नोई पे हावी हुए थे, लेकिन और कोई स्पिनर्स को वो अच्छे तरीके से काउंटर अटैकिंग नहीं कर पाए थे, लेकिन पारी अच्छी खेली थी। बैन डकेट ने बहुत प्रभावित किया। जॉस बटलर भी अच्छे फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से फिल सॉल्ट का अगर बल्ला चल गया तो इंग्लैंड के लिए और अच्छी बात होगी, लेकिन अगर ऊपर से विकेटें गिरती जाएंगी तो फिर से आपको इंग्लैंड की टीम प्रेशर में दिखाई दे सकती है। लेकिन उनकी बॉलिंग अटैक में कच्चा खासा दमखम दिखाई दे रहा है। मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, 2 तेज गति के गेंदबाज, ब्रैडन कार्स, जैमी ओवरटन के पास वेरिएशन, आदिल रशीद, लिविंगस्टोन, 2 स्पिनर्स, बॉलिंग अटैक बहुत बेहतरीन है। मसला यह है कि उनकी बैटिंग लाइनअप में कहीं ना कहीं हमें वो दिखाई दिया है कि जब भी उनका सामना इंडियन स्पिनर से हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी तरीके से इंग्लिश बैटर वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल के सामने फंसते हुए दिखाई दिए हैं। तो मैंने बात की दोनों ही टीमों पे, इंटरेस्टिंग होगा कैसा कौन प्रदर्शन करेगा। भारतीय टीम की ओर से सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन पे निगाहें होंगी, क्योंकि अभी तक यह सीरीज उनके लिए उतनी अच्छी नहीं घटी है। इंग्लैंड की टीम से अगर मैं कहूँ यहाँ से, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हैरी ब्रूक और फिल सॉल्ट कैसा प्रदर्शन करेंगे। दोनों टीमों के ऊपर मैंने थोड़ी बहुत बात कर ली। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद।